किए कर्म थे वो सब दग्ध हो जाएंगे और वो पाक पवित्र हो जाएगा। तो इस करके उन्होंने भी क्या किया कि कहने लगे चलो पिताजी का संस्कार गंगा जी में करेंगे, जीते जी तो गंगा जी ये गए नहीं, अब कम से कम ये काम तो कर दें। अब उसको वो सब उठा के वो घोड़ी जो बनाते जाके, क्योंकि काफी उम्र थी, काफी अच्छे काम किए थे, और उसमें सजा के ले जाने लगे। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई तो कहने लगे गर्मी का टाइम था कि यहाँ रात को विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह को जल्दी उठ के फिर चलेंगे। तो जब उसको तो वहां छोड़ दिया और एक कमरे में, और आप गर्मी का टाइम था, बाहर बात करने, कभी भक्ति नहीं की, कभी कोई शुभ काम नहीं किया, कोई अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किया, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कर्म में नहीं थी। हम क्या करें, लेकिन चलो कुछ नहीं, अब इतना तो है कि हम इनकी दाग वहां कर देंगे, संस्कार वहां करेंगे और गंगा जी में संस्कार करके प्रवाहित कर देंगे। अब हमारा भी फर्ज पूरा हो जाएगा, इनके भी जिंदगी में धुल जाएंगे और पिताजी की गति हो जाएगी। जब ये बात करने लग रहे थे तो एक कोढ़ी वहां था। कोढ़ी का पेट नहीं भरता था, क्यों, कोढ़ी को कौन देख के आदमी खुश होता है या कौन चाहता है। वो कोढ़ी बेचारा भूखा मरता था, कोई दे देता तो खा लेता। उसके विचार आया कि गंगा जी पर तो साहूकार लोग अन्न क्षेत्र चलाते हैं, स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं, अगर तेरा मौका लग जाए तो वहां बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने मौका लगा के रात को क्या किया कि जहां वो सुला रखा था उसको तो उठा के एक तरफ कर दिया और उस पर जाके आप लेट गए। सुबह को वो मुंह अंधेरे जल्दी चले, उन्होंने देखा ही नहीं। और उसको लेके हरिद्वार जब पहुंचे और वहां ले जाने के बाद में पंडित लोग बुलाए, वहां मंत्रों का उच्चारण करने लगे, सारी तैयारियां होने लगी। और तैयारी करने के बाद में उसको उतार के जब रस्सियां खोली और खोलने के बाद उसने करवट ली, कहने लगे भाई थोड़ा सा आराम से उठाइए। उन्होंने सोचा पिताजी तो जिंदा हो गए। था वो कोढ़ी, उनको पता नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आराम से उठाने के लिए कहा है ना, तो वो सारे के सारे छोड़ के एक तरफ भाग गए। वो पंडित ने उन्हें उठा के देखा, बोला किसको ले आई, ये तो जिंदा आदमी उठा ले आए तुम। वो बोले जिंदा तो नहीं थे भाई, इसको तो मरे। वो कफन और चद्दर जो उड़ाई गई थी उठा के देखा तो वहां तो कोढ़ी लेटा हुआ, पिता है ही नहीं। कहने लगे कि ये क्या हुआ। बोले भाई बात यह हुई, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने सोचा कि ये हरिद्वार इसको लेके जाएंगे, मेरे से चला जाता नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, किराए के मैं जाऊं कैसे, यहाँ भूखा मरता हूँ, हरिद्वार चला जाऊंगा, वहाँ आराम से कोई आते हैं पैसे वाले दानी पुरुष, कोई दान करेगा, कोई रोटी देगा, कोई कपड़ा देगा, आराम से मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो नोला मैं इस करके उसको तो वहीं उतार के फेंक दिया और मैं इसमें बैठ के आ गया। उसको कोस के और वो आए वहां, बोले कि बड़ा गजब हो गया भाई, अब क्या करें। बोला चलो ले फिर लेके आते हैं। वहां जाके गए तो उन्होंने क्या किया कि अब तो हो लिया जो होना था, यूं करो चल इसको वापिस से लेके चलें। और उसको वो घोड़ी ले ली, घोड़ी पे बांध लिया। और घोड़ी पर जब बांध के चलने लगी तो घोड़ी चमक गई। अब घोड़ी चमक गई तो कहाँ का हरिद्वार ले जाना था, वो तो वापिस आगे घोड़ी थी वहीं आ गई। सहारनपुर के थे, वापिस सहारनपुर में आके डटी घोड़ी। तो गांव में कहने लगे लाला जी तो ये घोड़ी कैसे आया भाई, इसको ले गए थे हरिद्वार के लिए, ये तो यहाँ आ गया। आखिर में वहां आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई क्यों खामखा, आप 4-5 दिन हो गए, ये लाश सड़ जाएगी, बदबू आएगी, क्यों खराब मिट्टी करी, चलो यही संस्कार कर देते हैं और इनकी स्वाह ले जाके परवाह कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको संस्कार करके और उसको लेके, वो बोले कि आज तो नहीं, और उसको बुला लो किसी को। उनका एक पुराना पुरोहित था, बूढ़ा पंडित, उसको बुला लिया कि पंडित जी आप परवाह कराओ। बोला भाई करवाया आवांगे, सारे काम जजमान करते हैं, तुम्हारा सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यो भी काम करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है। तो वो जब उसका संस्कार करने बाद में और उसके फूल लेके चलने लगे, किसी ने किया 100 रुपये इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने सोचा बूढ़ी अवस्था है, 100 रुपये लेके कहाँ जाऊंगा। वो लाल कपड़े में उसकी सवा बांध रखी थी और पैदल जाना था। गांव से बाहर निकल के उसने क्या किया कि एक पेड़ पे वो बांध दी कि पहले पैसे घर रखे हूं मैं, और फिर उसके बाद लेके आराम से जाऊंगा, नहीं तो मेरे से कोई छीन लेगा पैदल का रास्ता। वो 100-125 रुपये उसको मिले थे, वो घर दे के वापिस आया
तो वहां क्या था, वो नहीं मिली। क्यों? उसको कौन ले गया? एक पाड़ी आ गया भेड़ चराने वाला, उसने देखा बहुत सुंदर कपड़े में बंधी हुई है भैया, तो उसने खोल के देखा तो उसमें वो राख थी। उसने वो तो उठा के बगा दी, कपड़ा भी अच्छा बड़ा था। क्यों? सेठ साहूकारों का था, गरीब का होता तो क्या करता, कपड़े फटे पुराने का। कपड़ा बड़ा सुंदर था, सुंदर चीज को कोई नहीं फेंकता। अगर लाल भिस्टे में पड़ा हो तो भी लोग उठा लेंगे उसको, इधर उधर को देख के उठा लेंगे। और यूं अगर कह दे किसी का अगर ओढ़ छेंट भी लग जाए तो अगले की जान लेने को तैयार हो जाएंगे। लालच बहुत बुरी चीज है। तो क्या किया उसने, वो आगे से जाके वो तो बखेर दी और कपड़े को लेके आ गया। अब कपड़े को लेके आ गया, वो करा करता सेठ के घर में सफाई। कुछ दिन के बाद में उस कपड़े का कुर्ता सिलवा के वो पंडित 2 दिन में चक्कर काट के आ गया। बोले पंडित जी कराए? हाँ बोला कराए भाई। बोला ठीक ठाक हो गया? बोला बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो बोला स्नान कराया, इतने पानी में बढ़िया और जाके ने वो सुहा कर दिया, वो सुहा थी वो पानी में बहा दी और अब आ गया। बोले जी बड़ा पंडित जी आपने उपकार करा, हमने तो लागे था मुश्किल काम से, क्योंकि 1-2 ले जिंदा उसने मानी नहीं हमारी बात। मरने के बाद भी कोटी चला गया, वो नहीं गया, अठीला बहुत था। आपने यो हमारा काम करा, बहुत बहुत आपका एहसान करने लगे। अपने वो अपने घर चला गया और दे दिया उसको 5-10 रुपये इनाम के। तीसरे चौथे दिन वो पाड़ी था, वो सफाई करना, तो कभी उसने अपने डिठोरे से पहन के आया। वो बहू ने देख के पिछाड़ लिया, उसकी उड़ी चादर थी वह। वो चादर देख के कहने लगी कि भाई कमाल हो गया, ये तो कपड़ा ये कहाँ भाई? बोले कपड़ा कहाँ से लाया तू? बोला कि किसानी कपड़ा के लाया, ये कपड़ा तो मेरे को बहुत सस्ता मिला। बोला क्यों? बोले कीकर के पेट में बंद उड़ा था, इसमें थोड़ी राख थी, मैंने वह राख तो भगा दी, कपड़ा लेके मैंने सिलवा लिया। फिर उसने अपने पति से बुला के कहा कि पूछो वो पंडित जी के करके आया। उन्होंने वो पंडित बुला लिया। ये बोले पंडित जी? बोले हाँ भाई। बोला एक बात सच्ची बताइयो। सब इकट्ठे हो गए लोग। हाँ बोले सच्ची बतावांगे भाई, ब्राह्मण का घर जन्म लिया, वेद पाठी ब्राह्मण में, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक अनुष्ठान करना कराना, ज्ञान देना और शिक्षा देना। हम अगर झूठ बोलेंगे पाप कराएं तो हमारा फिर क्या जीना दुनिया में? कहने लगे आप सच्ची बात एक बताओ कि वो मेरा पिताजी मेरा गंगा जी भेजा, मेरा ये कपड़ा तो यो रहा। बोले आपने या तो गलती करी। बोला गलती क्या करी भाई? बोला तो आप क्यों नहीं भेज के आए? बोला भेज के क्या, मैं तो इसी तरह कपड़ा बांध जाता, मैंने को नहीं पाया, मैं तो गंगा जी तो जाए आया। बोला भाई पंडित जी तुमने या तो बहुत गलती करी। बोला मैंने गलती कुछ नहीं करी भाई, क्यों बेकार की बात पर घुड़ो मेरे से थी। बोला मैं 2 दिन में नहीं आया हूं तो बताओ। बोला काम तो को नहीं करा। बोला नहीं बता दो तो हम 4 लड़के सो थारे रिश्तेदार लाग लिए, सारे धम लाग लिए, वो जिंदा धरवा को नहीं गया और मरोड़ा धरवा को गया। मैं बूढ़ा पंडित में उसने किस तरह छोड़ के आऊं था? मेरे भाई अगले बजा था वो, मेरे बस का कोनी। तो जिसके कर्म में नहीं लिखी हो ने, चाहे उसके लिए तुम लाख कोशिश कर लो, लाख समझाओ, लाख यत्न करो और कितना ही उसको ज्ञान बख्श लो, जिसको नहीं जाना होता ना वो मरने बाद में नहीं जाएगा। लेकिन जो गुरु के वचन की पालना कर लेता है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और वो ज्ञान चक्षु खुलने के लिए क्या है कि गुरु का वचन उनको बार बार याद आता रहता है। तो वो अभागे जीव होते हैं जो अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं, और किते का कर्म बिगड़ा हुआ सुधर सकता है? जो गुरु के पास में आके बिगड़ गया वो कर्म कभी नहीं सुधर सकता। संत ही उसको माफ कर सकता है, परमात्मा भी उसको माफ नहीं कर सकता। परमात्मा तो